मांग मांग के तो उधार चला के मुल्क चला रहे हैं, इस तरीके से ज़्यादा चल नहीं सकता। लेकिन सर 30 जून का ये तो एक मॉरल सा एक लेसन आपने दे दिया, सबक है, हमें सीखना चाहिए इससे। आपको भी आपने वजारत खजाना चलानी है, लेकिन 30 जून क्या फाइनेंसिंग गैप कवर करने के लिए आपके पास वसाइल बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? कोई परेशानी की बात नहीं है। शहबाज शरीफ जब तक इधर बैठे हुए हैं इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर हाउस में परेशानी की बात नहीं है। सऊदी अरब से जाएंगे मांगेंगे, कतर से जाएंगे मांगेंगे, यूएई से जाएंगे मांगेंगे, क्योंकि अभी आपकी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। सर देखें, मैं आज सच बता रहा हूं मैं आपको कि मैं आज बैठा हुआ था हमारे दो लोगों के साथ, मेरे कॉलीग्स के साथ, कि कितनी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है, जो फॉरेन फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट भी, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। आई टेल यू, विदाउट एनी एड फ्रॉम सऊदी अरेबिया और एनी अदर कंट्री, without any loans from these countries, we are covered. Inflows outflows मैच कर रहे हैं। We are covered. मतलब हम कुछ कमर्शियल बोरिंग तो करेंगे, कमर्शियल बोरिंग करेंगे, कुछ ना कुछ रीरोल होगा, कुछ कमर्शियल बोरिंग करेंगे। कितना रीरोल करेंगे, क्योंकि चाइनीज लोन बड़े लार्ज हैं जो रीरोल। सर ये देखें, एक तो चाइना का लोन था $2.3 अरब का, जो चाइना ने रीरोल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था उस पर थोड़ा सा मैं निगोशिएट कर रहा हूँ, इनसे थोड़ी सी बातचीत कर रहा हूँ थोड़ा आसान करने के लिए, और वो मतलब जल्दी नहीं है, मुझे 1-2-3 दिन में हो जाएगा इंशाल्लाह हो जाएगा। और कमर्शियल लोन्स और कितने चाहिए सर? मतलब सीरियसली लेस देन $2 बिलियन मुझे चाहिए, मतलब कोई मसला नहीं है। $4-5 अरब में इसका मतलब है आप 30 जून पार कर जाएंगे। सर उससे बहुत ज़्यादा दूर तक पार कर लूँगा, लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि इस तरह करूँ कि ये करना ना पड़े, मतलब ये कि मतलब कमर्शियल लोन्स आई एम फाइन विद। सर इसको करने का एक तरीका है, जो मुनासिब जगह पे आने का ये है कि आप पहले अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर एक जायज़ा लें। $75 अरब हम बर्दाश्त कर सकते हैं, या आप $70 अरब के साथ बरामदात कर लें, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप 70 अरब रातों रात एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते, तो इंपोर्ट को चेक करें। सर आपकी बात एकदम दुरुस्त है, और आप ये जानते हैं कि मैं अगर आज भी इंपोर्ट स्लो करना शुरू करूँ तो फिर भी 2-4 महीने लगते हैं इसके रिजल्ट्स आते हुए। शुरू तो करेंगे तो आएगा जी, तो मतलब आपको मैं ये अश्योर कर रहा हूँ कि आप अगले बजट में भी ये देखेंगे कि ये मईशत जो है, और शहबाज साहब के एकदम इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें कि ये मईशत जो है आपको टर्न लेते हुए नजर आएगी। अब मतलब आपको नजर आएगा इंपोर्ट कंट्रोल करने के इक़दाम शुरू कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ जा रहे हैं, और ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और ये जो इंपोर्ट कंट्रोल करने की जो है ना, देखिए ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस में मैं नहीं मानता हूँ, और मैं ये भी बताऊँ कि इंपोर्ट के ऊपर टैक्स जो होता है वो एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स होता है। लेकिन हमने जो अपने पाकिस्तानी सनतकारों को बैरियर्स दिए हुए हैं कि आपको दीवारें खड़ी कर दी हैं कि पाकिस्तान में कोई ना बेच सके, और उनको बहुत ज़्यादा नफ़ा होता है, जब उस नफ़े के बैरियर को छोड़ेंगे तो हमारे पाकिस्तानी सनतकार बाहर की तरफ बेचना शुरू करेंगे। हम उनका वो डायरेक्शन करेंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा, आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह बजट में। आपको कुछ एक फिस्कल मेयर्स का एक पैकेज अनाउंस करना है अभी फौरी तौर पर, वो कब करेंगे? सर आज पहला दिन था जिधर काबीना की मीटिंग में मैंने काबीना के मेरे कॉलीग्स के सामने, शहबाज साहब के सामने हमने कुछ प्रेजेंटेशन की है, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने भी, मैंने भी कुछ बातचीत करी है, फिर कौम के सामने भी हमने हक़ाइक़ रखे हैं। तो हम लोगों को कहते हैं कि कितनी मसाइल खड़े हैं, जो मैं इस वक्त, मुझे IMF ने कहा था, लेकिन मुझे इस वक्त कोई टैक्स मेजर लेने का कोई मूड नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। कुछ फिस्कल सेविंग्स मैं कर सकता हूँ। देखें बहुत सारे होल छोड़े हुए हैं। आपको मैं मिसाल देता हूँ कि 200 अरब रुपए तकरीबन SNGPL का नुकसान कर दिया, क्योंकि इन्होंने LNG सस्ती बेच दी, LNG महंगी ले ली, और फिर उसके बाद डोमेस्टिक गैस करके बेच दी। 500 अरब रुपये इस वक्त जो है वो PSO को अकाउंट रिसीवर्स हो गए हैं। मुझे अंदाज़ा, मैं समझ रहा था कि 700 अरब का सर्कुलर डेट है गैस का, जिसका आज से 4 साल पहले कोई वो नहीं था, वजूद नहीं था। आज पता चली कि 1500 अरब रुपए गैस में सर्कुलर डेट है, 1500 अरब रुपए। बिजली का कितना है? बिजली का 2500 अरब है। 2500 वो, और ये 1500 से हट जी इसके हटके। तो 2500 तो बिजली का था ही, वो तो हमें पता थी, वो तो प्राइस टेन था ना। अब ये 1500 अरब रुपए का एक और डेफिसिट निकल आया। तो आपको अब इस वक्त देखें, आज इसलिए जो कल रात को शहबाज साहब के इंस्ट्रक्शंस पे हमने 8 बजे ECC की 8:30 बजे मीटिंग करी है। कल रात को हमने अप्रूव किए, सुबह उनको हमने वो किया ताकि उनको पैसे दे सकें, ताकि सप्लाई चेन जो है वो बहाल रहे और लिक्विडिटी मार्केट में